नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड दोस्तों, इस कंपनी के ऊपर आई थिंक मैंने काफी वीडियोस बनाई हैं। इन्वेस्टर्स का फेवरेट रहा है ये शेयर, काफी लोगों ने निवेश किया हुआ है इस स्टॉक में। बट रिसेंट मार्केट की करेक्शन में इस स्टॉक में एक अच्छी खासी करेक्शन देखी है हम सभी ने। अभी ये स्टॉक 278 रुपीज पे आके खड़ा हो गया है। ऊपर में 394 रुपीज के हाई इस स्टॉक ने हिट करे हैं। स्टॉक के आज दोस्तों क्वार्टरली नंबर्स आने थे जो कि आ चुके हैं, जो मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने व्यूअर्स के साथ एक्सचेंज करूंगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, एक एक करके सारी की सारी चीजें कवर करना। लेकिन क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा थोड़ी सी कि ये स्टॉक हमेशा महंगे वैल्यूएशंस पे दिखा आपको। पहले तो 1600 जब लिस्ट हुआ ये डीमर्ज होके रिलायंस ग्रुप से, तो करीब 1600 के पीई पे था, 8000 के पीई पे। बट उस समय आपको क्लियरली मैंने बोला कि ये जो पीएस को मत देखो, बेस है ही नहीं, कंपनी का कुछ काम ही नहीं है। धीरे धीरे कंपनी ग्रो करेगी अब, और कंपनी के पास इक्विटी रिलायंस की ही काफी ज्यादा है, जिसकी वैल्यू अगर आप निकालोगे तो फिर इस कंपनी की आपको असली वैल्यू समझ में आएगी। तो आप पूरे ओवरऑल मार्केट कैप से कंपनी की अर्निंग्स को देखोगे तो कभी सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे। अब बढ़ता हूं आगे। अभी करंटली ये 109 के पीई पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। क्या ये महंगा है? मेरे को नहीं लगता ये महंगा है, क्योंकि कंपनी का बेस अभी छोटा है। इसको बहुत तेजी से कंपनी ग्रो कर सकती है, ऐसी हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, और यही बाजार की भी एक्सपेक्टेशंस हैं, जिसकी वजह से मार्केट इसको इजीली 100-150 अभी एक्चुअली में इसके पीई को हमें नजर में लाना ही नहीं चाहिए, इसके पीई को हमें अवॉइड करना चाहिए। ठीक है जी। अब बढ़ते हैं आगे रिजल्ट्स की तरफ। अगर नंबर्स की बात करें दोस्तों, तो कुछ खास मजा आया नहीं है इस बार, फ्लैट रहा है। जैसा कि मैंने कहा, बेस छोटा है, मार्केट की एक्सपेक्टेशंस ऐसी हैं कि इस बेस से काफी तेज ग्रो कर सकती है कंपनी, और इसीलिए मार्केट इसके वैल्यूएशंस ज्यादा देती है। अब कंपनी अगर ग्रो नहीं करेगी ज्यादा तो फिर प्रॉब्लम का विषय बनता हुआ दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी का रेवेन्यू 414 करोड़ के सामने 440 करोड़ पे आया है साल दर साल। वहीं कंपनी का मुनाफा अगर आप देखोगे तो वो बड़ी परेशानी का विषय बनता हुआ दिख रहा है। 294 करोड़ से 295 करोड़ दिखेगा आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर 690 करोड़ के सामने 295 करोड़ के आसपास ये आपको मुनाफा आता हुआ दिख रहा है। तो थोड़ा सा खराब नंबर लग रहे हैं दोस्तों मेरे को प्रॉफिट और रेवेन्यू के फ्रंट पे। अगर मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू की बात करूं तो 694 करोड़ से 449 करोड़ पे रेवेन्यू आकर खड़ा हो गया है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो रेवेन्यू में जंप है, मुनाफे में भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जंप है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर कुछ मजा नहीं आ रहा है। ऑलमोस्ट 50% का ड्रॉप आ गया है। इसी की वजह से अगर मैं अर्निंग पर शेयर की बात करूं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 1 रुपए 9 पैसे की अर्निंग्स के सामने अभी 46 पैसे की अर्निंग पर शेयर रह गया है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 46 पैसे के सामने 46 पैसे पे ही है। तो नंबर्स दोस्तों कहीं से कहीं तक मजेदार नहीं लग रहे हैं इस कंपनी के। ठीक है जी। अगर देखा जाए इसकी और चीजें, तो प्रॉफिट बिफोर शेयर्स ऑफ जॉइंट वेंचर की बात करें अगर, जो जॉइंट वेंचर के पहले, तो वो आपका 500, वो मतलब टोटल यहीं पे करेक्शन देखने को मिल रही है आपको। रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर घट गया है, प्रॉफिट घट गया है आपका, हर जगह क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफी बड़ा मेजर डिप आती हुई दिखी है। अब आते हैं आगे कि क्या करें क्या ना करें इस स्टॉक में। देखो, ये कंपनी स्ट्रांग लगती है, अच्छी लगती है, और कंपनी के जो बिजनेसेस हैं वो समझोगे तो फिर आपको 2 साल 3 साल रुकने का मन करेगा। ये स्टॉक कुछ उसी प्रकार है कि आप 2 साल 3 साल का विजन बनाओ तब मजेदार है। फॉर एग्जांपल, कंपनी ब्रोकर बनने की तैयारी में, ब्रोकिंग बिजनेस में उतरेगी। अब वो जैसे उतरेगी फिर नई नई स्कीम्स लाएंगे, फिर नए नए क्लाइंट्स जुड़ेंगे, फिर इस कंपनी का कारोबार शुरू होगा। ठीक है जी, पहली बात। अब ये सब एक दिन में तो होगा नहीं, तो टाइम लगेगा। दूसरी बात, ब्लैक रॉक के साथ म्यूचुअल फंड के लिए करार किया है, लाइसेंस वगैरह ऑल अप्रूवल्स हो गए हैं, स्टार्ट होने वाला है। तो वो भी धीरे 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 एयूएम ग्रो करेगा, तो फिर आपको धीरे धीरे उसका भी इंपैक्ट आता हुआ दिखेगा। कंपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी, अभी तो पूरा शेयर बाजार ही टूटा हुआ है, तो इनकी भी इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली लॉस में ही होंगी। तो ये जब मार्केट ग्रो करेगा देन इसके इन्वेस्टमेंट भी ग्रो करेंगे, फर्दर निवेश भी ग्रो करेगा, देन इस कंपनी को भी फायदा होगा। तो आपको ये सारी चीजें समझनी होंगी, ये साइकिल समझना होगा, तभी आप इस स्टॉक में टिक पाओगे। अब करंट सिचुएशन में भाई मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को शेयर के भाव से मतलब है, ऐसे लोग ज्यादा होते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, ऑलरेडी 300 रुपए के नीचे स्टॉक खड़ा है, तो वो ब्रेकडाउन सिचुएशन में ही खड़ा है, यानी कि ऑलरेडी टेक्निकल टर्म्स पे तो खराबी है। एंड करंट सिचुएशन में इस स्टॉक के लिए एक लेवल देना चाहूंगा दोस्तों, वो है 305 रुपए का। जब तक 305 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती
वीक है, नीचे के भाव आपको टाइम टू टाइम दिखते रहेंगे। कितने नीचे के दिख सकते हैं? पॉसिबिलिटीज है 240 आ जाए, 220 आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उन भाव पे जो लॉन्ग टर्म निवेशक है वो जरूर एक्यूमुलेट, जरूर खरीदना। मैं तो कह रहा हूं करंट भाव से भी आप ले सकते हो, करंट भाव से भी एक्यूमुलेट कर सकते हो। लंबी अवधि का विजन रखिएगा, बस 24 मंथ प्लस का विजन रखोगे, ये स्टॉक आपको पैसा बना के देगा, ऐसा मेरा मानना है। करंट लेवल से डेफिनेटली बनाएगा। अब आता हूं थोड़ा सा इस कंपनी के बारे में बताता हूं। 1,70,000 करोड़ का मार्केट कैप दिख रहा है आपको, जो उसमें अराउंड 6% इक्विटी रिलायंस की है दोस्तों। अब रिलायंस का मार्केट कैप जो भी हो ना, उसका 6% लगा लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी 17 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, इसका 6% लगा लीजिए आप, जो भी बनता है, ठीक है। 17 लाख में यानी कि 1,70,000 करोड़ हो गया, 10% के समथिंग, यानी कि 1 लाख करोड़ के समथिंग का मार्केट कैप रिलायंस से आता है 6% इक्विटी का। अब 1 लाख यानी कि 1,77,000 में 77,000 करोड़ के मार्केट कैप जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बिजनेस की है, जिसपे अभी कंपनी कुछ ज्यादा खास नहीं कर पा रही है। अभी इस क्वार्टर में देखा जाए तो 300 करोड़ के करीब का प्रॉफिट बनाया है। टोटल 24 महीने का देखूं मैं, 12 महीने का, तो वो अराउंड 1600-1700 करोड़ का प्रॉफिट है। तो आप ये कह सकते हो 2000 करोड़ का प्रॉफिट पोजिशनल टर्म पे कंपनी बना देगी। 2000 करोड़ के प्रॉफिट वाली कंपनी 70-80 हजार करोड़ के मार्केट कैप पे आपको मिल रही है। क्या आप लेना पसंद करोगे? ये आपको चुनना है। और ये भी चुन लेना कि 2000 करोड़ अभी है, आगे ये बहुत तेजी से बढ़ सकता है, क्योंकि ये रिलायंस ग्रुप का हिस्सा है। उम्मीद करता हूं ये डिटेल से वीडियो आपको पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।